तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉर्टेड लवर चैनल में। दोस्तों, एफिशिएंसी से संबंधित ये सवाल कि जब हम पूरा सही करके आते हैं तो हमारे नंबर क्यों कट जाते हैं। दोस्तों, किसी के नंबर 43 पॉइंट पे आते हैं, किसी के 41 आते हैं, किसी के 45 आते हैं, किसी के 49 पॉइंट पर भी कुछ नंबर आते हैं। तो जब हर क्वेश्चन 5 नंबर का है और 3 नंबर का है तो फिर या तो 45 नंबर आने चाहिए, 47 नंबर आने चाहिए। फिर ये 49 नंबर आने का मतलब क्या है? ऐसा जब कोई एक नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं तो फिर एक नंबर क्यों कट रहा है? तो आइए दोस्तों, इस बारे में विचार कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। जैसे कि हमसे बोला कि फर्स्ट पैराग्राफ को आप फ़ॉन्ट साइज़ 14 करें, लेकिन हमने 14 की जगह 18 कर दी। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ। फ़ॉन्ट साइज़ 14 करनी थी और हमने 18 कर दी। ठीक है, अब हमें अगला क्वेश्चन दिया इसी पैराग्राफ पर कि फ़ॉन्ट को, फर्स्ट पैराग्राफ के फ़ॉन्ट को हाईलाइट करें। अब हमने इसको हाईलाइट कर दिया, तो लेकिन जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम था उसमें क्या था कि ये जो हाईलाइट है ये इसको फ़ॉन्ट साइज़ 14 पर ही चेक करेगा, क्योंकि इसने पहले 14 दे रखा था हमको, लेकिन हमने इसको गलती से 18 कर दिया। लेकिन जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है वो ये है कि वो ये हाईलाइट को फ़ॉन्ट साइज़ 14 पर ही चेक करेगा, लेकिन आपने इसको 18 कर दिया, तो आपका ये हाईलाइट वाला भी गलत हो गया और आपका ये फ़ॉन्ट साइज़ वाला, दोनों ही गलत माने जाएंगे। तो ये वो एक कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है। तो हम ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि कंप्यूटर को उस चीज़ को समझने में दिक्कत आए। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर कट जाते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर विचार करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन होता है कि अगर किसी शब्द के साथ कोमा लगा है तो हम उसे सेलेक्ट करें या ना करें। जैसे कि हमने इन शब्दों के साथ कोमा लगा दिया। अब हमसे बोला कि प्रथम पैराग्राफ में सशक्तिकरण शब्द को सेलेक्ट करें और जैसे कि महिला शब्द को सेलेक्ट करें और इसको हाईलाइट करें। ठीक है, पहले पैराग्राफ में महिला शब्द को सेलेक्ट करें और इसको हाईलाइट करें। अब हमको क्या करना है, इस शब्द पे जाना है और डबल क्लिक कर देना है। अब डबल क्लिक करने के बाद अगर ये हमारे इस कोमा को सेलेक्ट कर रहा है, वैसे ये कोमा है ना उस शब्द के साथ ही गिना जाता है। लेकिन जब मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि इस शब्द को हाईलाइट करें और उस शब्द के साथ कोमा लगा हुआ था, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि इस कोमा को सेलेक्ट करें या ना करें। फिर मेरे विचार आया कि अपन तो शब्द पर डबल क्लिक कर देते हैं, शब्द अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, फिर उसको हम हाईलाइट कर देंगे। तो मैंने शब्द पर डबल क्लिक किया तो उसने कोमा नहीं लिया, जैसे कि इसमें नहीं ले रहा। मैंने तो डबल क्लिक करके और उसे हाईलाइट कर दिया, तो मेरा वो क्वेश्चन सही माना गया। तो मैं भी यही सलाह देना चाहूँगा कि कोमा को लगाना है या नहीं लगाना है हाईलाइट के साथ, शब्द के साथ। तो उसमें आप शब्द पर डबल क्लिक करो, अगर वो कोमा को सेलेक्ट कर रहा है तो सेलेक्ट कर लो, और कोमा को नहीं कर रहा है तो मत करो। आप तो सीधा डबल क्लिक करके हाईलाइट कर दो, वो जैसे भी लेगा वैसे ले लेगा और वैसे ही सही माना जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दोस्तों, अगला जो नंबर कटने की चांस होती है वो ये होती है कि हम पैराग्राफ को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करके इसे बोल्ड करो, हमने इसको बोल्ड कर दिया, लेकिन हमें क्या पता कि ये पैराग्राफ यहाँ तक भी आ रहा हो। क्या पता बीच लाइन के बीच का स्पेस बढ़ा दिया हो और ये पैराग्राफ यहाँ तक भी तो आ सकता है। तो हमें इस बारे में कुछ पता नहीं होता है और हम यूँ मतलब मैनुअली सेलेक्ट कर देते हैं इसको, तो उससे गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें विशेष ध्यान ये रखें कि पैराग्राफ पर कहीं भी जा कर के 3 क्लिक कर दो, तो ये उस पैराग्राफ को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा और फिर आपको जो भी हाईलाइट करना है या फिर स्ट्राइक थ्रू करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी करना है, इसको सेलेक्ट करके 3 क्लिक से सेलेक्ट करके तब जा कर के उस पर वो काम कीजिए। ऐसे अलग से सेलेक्ट मत कीजिए यूँ करके, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है और इसी की वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। अब पैराग्राफ को सेलेक्ट करते वक्त स्पेस लेना है या नहीं लेना, बाद में जो स्पेस आ रहा है ये कोने में, तो ये भी हमें पता नहीं होता। तो हम ऐसे छोटी मोटी गलती कर देते हैं जिससे कि पूरा शब्द गलत हो। जैसे कि
अब ये पैराग्राफ इसके बाद में स्पेस दिया हुआ है इसने, है ना, ये है के बाद स्पेस दिया हुआ है ये, और माना कि हमने यहीं तक सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारा सॉफ्टवेयर को इसको गलत कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब ये एक चीज़ इस चीज़ की वजह से हमारे नंबर कट गए। ये जो चीज़ दिख रहा है इसने यहाँ पे स्पेस भी दे रखा है पैराग्राफ में, तो हम क्या करेंगे, 3 क्लिक करते ही ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा जहाँ पर पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, और हम इसको हाईलाइट कर देंगे, जो भी करना है वो सब कुछ कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम क्वेश्चनों को क्रम से करें या फिर बिना क्रम से भी कर सकते हैं? क्या एफिशिएंसी के क्वेश्चंस को क्रम से करना ज़रूरी है? तो दोस्तों वो जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं देते हैं कि हमें क्रम से करना ज़रूरी हो। हम बिना क्रम के भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पूरी बात अगर मैं समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि आप बिना क्रम से जो पहले इजी लगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो उनको जल्दी कर लें, बाकी क्वेश्चन को आप बाद में करें, लंबे चौड़े क्वेश्चंस को और सीधे साधे क्वेश्चंस को पहले कर लें। यही बेस्ट तरीका है एफिशिएंसी में पूरे नंबर प्राप्त करने का। तो अब चलते हैं अगली बात पर। दोस्तों अगली गलती हम करते हैं कि हम जो है टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते हैं। तो हमें थोड़ी जल्दी करना है और परफेक्ट करना है, क्योंकि हमें लगता है कि 10 मिनट बहुत होती है, लेकिन 10 मिनट 2 मिनट के बराबर एफिशिएंसी में निकल जाती है एग्ज़ाम टाइम पर। इसलिए तुरंत क्वेश्चन करते जाएं, तुरंत टिक लगाते जाएं कि हाँ ये हो गया, और सावधानी बरतें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से ही व्यक्ति अपनी लाइफ ख़राब कर लेता है, एक ज़रा सी टाइम की वजह से। तो टाइम को स्टार्टिंग से ही लेके चलें, ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि कई बच्चे हैं जिनके स्टेनो में 99 98 नंबर है, टाइपिंग में 50 नंबर है, लेकिन एफिशिएंसी में 35 40 इसमें के नंबर आते हैं, और वो एक छोटी सी चीज़ की वजह से चूक जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट को साथ में बनाकर चलें, एफिशिएंसी में पूरे 50 नंबर लाएँ, क्योंकि ये हमारे लिए एक फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन नंबरों को आप गलती से भी ना गंवाएं। दोस्तों एक राज की बात जो कोई भी आपको नहीं बताएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों क्या है, जैसे कि हमें बोला कि पहले पैराग्राफ के फ़ॉन्ट का कलर रेड करें। अब हमने क्या किया, इसके बगल वाला कर दिया, साइड वाला, अभी डार्क रेड है। फिर हमें पता चला अरे यार ये तो डार्क रेड है, इसको वापस रेड करें। तो फिर हम वापस रेड करने गए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बार बार उल्टे सीधे काम करने से, बार बार कलर चेंज करने से, कभी फ़ॉन्ट साइज़ 14 कर दी, फिर 15 कर दी, अरे यार ये तो अलग था, आपने उल्टा सीधा कर दिया, तो उससे आपके माइनस मार्किंग हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये पॉइंटों में नंबर आने का कारण यही है। तो आप जो भी करें एक बार में करें। आप देख लें कि हाँ ये रेड ही कलर है, और एक बार में बस क्लिक कर दिया रेड। अगर येलो बोला है तो देख लें ये कौन सा है, ऑरेंज लिखा आ रहा है, ये ऑरेंज है, और ये येलो है तो येलो है तो येलो ही करें, ऑरेंज है तो ऑरेंज करें। जो भी करना है एक बार में करें, 2 बार में नहीं करें, उसमें नंबर कटने की संभावना ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए ये बात बहुत विशेष याद रखना कि जो भी करना है एक ही बार में करना है। ठीक है, तो ये ही नंबर कटने का मेन कारण है, पूरी वीडियो में यही बताने का मेन कारण है, जो भी करना है एक बार में करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों एक जो गलती होती है, अगर हमारा स्टेनो का एग्ज़ाम थोड़ा सा बिगड़ गया, हमारे 1-2 शब्द छूट गए, या फिर हमारा टाइपिंग वाला पार्ट बिगड़ गया, तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी पर उसका प्रभाव डाल देते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि मैं मेरी बात बताता हूँ, मेरा स्टेनो में एक शब्द छूट गया था, तो मुझे लगा कि अब तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसका मेरे ऊपर टाइपिंग पर बहुत प्रभाव पड़ा। मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से बिगड़ गई उसके बारे में सोचने से। फिर टाइपिंग भी बिगड़ गई और स्टेनो भी बिगड़ गई। फिर मैंने सोचा अब तो सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, एफिशिएंसी को करके भी क्या चलेंगे, हटाओ इसको, करना ही नहीं है एफिशिएंसी। अब क्या ही मतलब है, जब अपनी टाइपिंग भी बिगड़ गई, सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होगा। तो दोस्तों फिर मुझे हमारे एफिशिएंसी वाले सर की याद आई, उनकी बात याद आई कि
हमारे पिछले वाले जो पार्ट हैं, टाइपिंग है या फिर स्टेनो है, उसमें हमारी कुछ खराबी हो गई है, तो उसका प्रभाव हमें हमारे एफिशिएंसी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर पहले हमारे साथ कुछ हुआ है तो उसका प्रभाव एफिशिएंसी पर नहीं पड़ना चाहिए। एफिशिएंसी में अगर 50 नंबर आ सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हो, उसको पूरा करो, उसका प्रभाव उस पर मत पड़ने दो, उसकी टेंशन वहीं मिटा दो। तो फिर मुझे उनकी बात याद आई, मैंने के लिए कर ही लेते हैं, अब एफिशिएंसी में करके ही चले जाते हैं, जब आती ही है तो फिर क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने कर लिया और 50 नंबर आ गए, तो उसका बहुत फ़ायदा मिल गया सिलेक्शन में। तो पिछली वाली चीज़ों से डीमोटिवेट नहीं होना है। वो हमें लगता है कि वो ख़राब हो गया है, लेकिन वो ख़राब होता नहीं है, ठीक है। तो स्टेनो का प्रभाव टाइपिंग पर नहीं पड़ना चाहिए, और टाइपिंग और स्टेनो का जो प्रभाव है उसको वहीं के वहीं भूल जाओ, एफिशिएंसी पर पूरा ध्यान दो। उन चीज़ों का प्रभाव इन चीज़ों पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो मेन बात यह भी थी, एक इम्पोर्टेंट बात। आगे चलते हैं दोस्तों। फाइंड रिप्लेस का जो क्वेश्चन आता है वो हम यहाँ पर जाकर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर हमें तभी करना है जब वो पूरे पूरे फोल्डर में, पूरे फाइल में उस शब्द को चेंज करने की बोल रहा है। जैसे कि उसने बोला जहाँ जहाँ भी शक्ति शब्द है उसको बोल्ड करो। तो अगर हमसे बोला कि पूरे पूरे फोल्डर में, पूरे फाइल में जहाँ जहाँ भी शक्ति शब्द है उसको बोल्ड करो, तो हम यहाँ पर जाके कर देंगे, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन हमसे ये बोला जाता है कि पहले पैराग्राफ में जहाँ जहाँ भी शक्ति शब्द है उसको बोल्ड करो, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम अगला शब्द ढूंढ लेंगे, लाइन से लाइन ढूंढते चलेंगे, क्योंकि हमें उसमें ही फ़ायदा है। हम यूँ सेलेक्ट करके यूँ करेंगे तो उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा है। इस तरह से यूँ करेंगे, पहले पैराग्राफ में शक्ति शब्द को बोल्ड, तो ये थोड़ा गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर पहले पैराग्राफ में करना है, एक सीमित क्षेत्र में करना है, तो अलग अलग से हमें सेलेक्ट करके उसको बोल्ड करना है। लेकिन अगर पूरे फोल्डर में करना है, पूरी फाइल में करना है, तो हमें यहाँ पर जाकर फाइंड रिप्लेस में जाकर के वो काम करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, जिससे नंबर कटने की संभावना कम हो जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 और 2014 में क्या अंतर है। 2007 और 2014, 2021, 2020 जो भी आता है MS वर्ड, उसमें दोस्तों कोई अंतर नहीं है। आपको कंफ्यूज होने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास 3 टैब आती है, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब। ये हमारे 2007 वाले सॉफ्टवेयर में, इस MS वर्ड में आती है, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। इसके अलावा आप डायरी में लिख लो ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आएगी। तो इसके अलावा जब 2007 के अलावा कोई सा भी MS वर्ड आता है, 2014 का, 2021 का जो भी आता है, उसमें एक टैब और अलग से बन जाती है, डिज़ाइन टैब यहाँ पर। तो उस डिज़ाइन टैब में आप 2 चीज़ें लिख लीजिए, 2 चीज़ें और जुड़ जाती है उस डिज़ाइन टैब में। जो इंसर्ट में ये जो वाटर मार्क है, इंसर्ट में ये जो वाटर मार्क है, वाटर मार्क कहाँ पर है आप देख लीजिए, ठीक है। वाटर मार्क और पेज नंबर, ये 2 चीज़ें डिज़ाइन टैब में चली जाती है इंसर्ट में से उठ करके। दोस्तों 2007 तो सेम ऐसा आता है, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा आता है तो वाटर मार्क और पेज नंबर, ये दोनों डिज़ाइन टैब में चले जाते हैं इंसर्ट टैब से उठ करके, जैसे ये पेज नंबर है और वाटर मार्क है। तो अब लोग पूछते हैं, पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी, कई लोगों को वाटर मार्क नहीं मिला, वाटर मार्क नहीं मिला। अब वो इंसर्ट में जाकर के ढूंढ रहे हैं, इंसर्ट में जाकर के उन्हें याद थी कि इंसर्ट में ही होता है वाटर मार्क, तो वो इसमें जाकर के ढूंढे जा रहे हैं। तो मिलेगा कहाँ से, जब वो जो डिज़ाइन टैब में चला गया, यहाँ पर एक डिज़ाइन टैब आई थी, तो उस डिज़ाइन टैब में जाते ही 2 ही चीज़ें मिलेगी यहाँ पर, 1 और 2, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। अब वो दूसरा या तो पेज नंबर है या कुछ और है, मेरे हिसाब से पेज नंबर ही है।
दूसरा होता है वाटरमार्क और पेज नंबर, वो दोनों चीज़ डिज़ाइन टैब में मिल जाती है और किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2021 पर प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ बता दी, वाटरमार्क आ गया और अगर यहाँ डिज़ाइन टैब दिख रहा है तो डायरेक्ट यहाँ जाकर ढूंढ लो, इंसर्ट टैब दिख रहा है, डिज़ाइन नहीं दिख रहा तो यहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वीडियो का सारांश देख लेते हैं। सारांश क्या है? जो भी करना है एक बार में करना है। अगर शब्द को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक पर करना है, पैराग्राफ को करना है तो ट्रिपल क्लिक पर सेलेक्ट करना है। उसके अलावा टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है और पहली चीज़, पहले वाले पार्ट का दूसरे वाले पार्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जो भी है हमें शब्द के साथ एक्स्ट्रा चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है, एक्स्ट्रा स्पेस सेलेक्ट कर लिया, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। जो शब्द दिया है उस पर डबल क्लिक करके जो भी वो सेलेक्ट करता है उस हिसाब से चलना है। तो दोस्तों बस यही बात है। और अगली बात, किसी का रिव्यू नहीं लेना है, मेन बात। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एफिशिएंसी तो मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं स्टेनो सिखाता नहीं, मैं आउटलाइन बताता नहीं, बस मैं वो चीज़ बताता हूँ जिसकी वजह से गलती होती है, इसलिए क्षमा करना। बस मैं वो चीज़ बताता हूँ जिसकी वजह से गलती होती है। इसके लिए चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।